हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसमें हम टीजीटी टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे टीजीटी पीजीटी का प्रत्येक टॉपिक, और डेली एक क्वेश्चन एक टॉपिक अपलोड होगा जाके, या जितने भी टॉपिक होंगे जाके हम कम से कम हम 2-3 महीने में टोटल टीजीटी का और पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग लगभग 2 या 3 महीने में। ठीक है ना, 3 महीने से ऊपर नहीं जाने देंगे जाके। ठीक है ना, और जितनी भी कोशिश होगी जाके, तो आपके लिए प्रत्येक दिन 1 या 2 वीडियो डाल देंगे जाके, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। और टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी उसी में इन्वॉल्व होंगे जाके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप वो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और 100% सफलता की ओर बढ़ें। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेसन। ठीक है ना, तो कहता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले होती है एक प्लेन से स्टार्ट। ठीक है ना, प्लेन मतलब अगर कोई दो एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है ना, ये हमारा एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है ना, और बीच में जो बिंदु, जब दो एक्सेस आपस में काटते हैं, ठीक ना, तो वहां पे बनता है हमारा क्या, मूल बिंदु। क्या मूल बिंदु बनता है। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट होंगे जाके 0,0। ठीक है ना, और एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ठीक है ना, और इसको कहते हैं एब्सिसा। ठीक है ना, और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक ठीक, और जब हमारी भुज और कोटि यानी एक्स अक्ष से कुछ दूरी पर ले लिया जाए, और वाई अक्ष पर दो कोई बिंदु ले लिया जाता है। ठीक है ना, यानी वाई अक्ष से कुछ दूरी पर और एक्स अक्ष से कुछ दूरी, यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये चली है हमारी, यहाँ से लेकर के एक्स, और ये चला है कितना, वाई अक्ष। यहाँ से कोई बिंदु ले लिया, अगर दो हॉरिजेंटल लाइन आपस में काटते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, मूल बिंदु यानी ऑरिजिन बनता है। और जब दो डिस्टेंस आपस में एक दूसरी जगह से काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरी जगह से काटती हैं, तो उसको कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं, निर्देशांक बनता है। ठीक है ना, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है x, y। यानी पहले हम क्या लिखेंगे जाके, भुज लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कोटि। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक तरीका हो गया जाके। ठीक, अब इसके बाद इतना हो गया था। अब इसमें कुछ नियम कानून ये होते हैं, ये 4 भागों में बांटा जाता है। कितने में, 4 भागों में बांटेंगे जाके। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा, और ये थर्ड रहा, और ये रहा जाके हमारा फोर्थ। ठीक है, 2D में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब एक्सेस होती है, एक प्लेन को कितने भागों में काटेंगे जाके, 2 में। ठीक है ना, किसी तल को कितने भागों में काटती हैं, 4 भागों में काटती हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, तो पहले भाग में एक्स, क्योंकि ये वाली जो पहली एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है और ये भी हमारी नेगेटिव होती है, बाई डैश। यहाँ पे एक्स डैश और ये हमारी बाई डैश। अब इनके सबके कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स से पहले क्वाड्रेंट में, एक्स से पहले फिर बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके प्लस और कॉमा प्लस। ठीक है ना, और आगे पहले फिर दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या बनेगा जाके, तो यहाँ से पहले ये प्लस माइनस रहेगा जाके, एक्स पहले लिखा जाता है ना, बाई बाद में लिखा जाएगा जाके, तो यहाँ पे बन जाएगा कि ये हमारा प्लस। ठीक है ना, और तीसरे चतुर्थांश के लिए क्या है, पहले एक्स माइनस का 1 माइनस और माइनस के ये इतना। ठीक है ना, ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया। चौथे चतुर्थांश की बात की जाए, तो पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस। ठीक, इतना कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने इनको डिवाइड करना भी बता दिया, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इतनी बात होने के बाद अब इनको निरूपित, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है,
ये वाले बिंदु जो क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये 2D में पढ़ रहे थे पोलर फॉर्म भी होंगे जाके, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं क्या, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे थे, उसके बाद हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगला, ठीक है। तो जब इतना हो गया है, ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद हम इतना, अब इसके बाद आगे, ठीक, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा हम चाहेंगे कि आपका जो प्रत्येक टॉपिक है क्लियर होता चले, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कम से कम ये 4 या 5 वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लगेगा जाके, 5 या 6 घंटे में आपकी टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में स्टार्ट करके खत्म कर देंगे जाके, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जाके, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो टॉपिक आएंगे रिएक्ट करते चलते चलेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन बाकी बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे, अब कभी भी दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 और y2, ठीक है ना। इनके दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी निकालेंगे जाके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या निकलेगा जाके, अगर बिंदु ये A है और ये B है, ठीक ना, तो लिख सकते हैं AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के साथ x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y2 माइनस के साथ y1 का होल स्क्वायर, अथवा इसको क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से इसमें आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहाँ पे, अथवा क्या आ जाएगा जाके x1 माइनस के साथ x2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y1 माइनस के साथ हमारा y2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या या तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखिए, y2 माइनस के y1, अथवा कितना हो जाएगा कि हमारा x1 माइनस के साथ x2, y2 माइनस के साथ y1, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो रहा हमारा इतना टॉपिक था, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर इस पे मान लीजिए सवाल लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 3,4 एंड 0, यहाँ पे कर दे रहे हैं यहाँ पे, और अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है, इज कितनी कर दें, इज 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि दो बिंदु दे रखे इतने इतने, इनके बीच की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो बताइए कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक है। तो वही फॉर्मूला ये लगा देना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके देखकर करने की कोशिश करते हैं और बताते कैसे होगा जाके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के साथ अल्फा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है ना, फिर इसमें से इसको घटा दिया, और होल स्क्वायर वाला ये हमारा फॉर्मूला ये रहा, ठीक है इधर। तो ये कितने किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है 5 के बराबर, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास ये 9 प्लस के साथ
अल्फा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा जाके 5, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 7 9, ये बचेगा जाके 16, यानी कि अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 4, यानी कि अल्फा बराबर, डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव होती नहीं, और ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो सकता है ना, कोऑर्डिनेट होगा जाके तो प्लस माइनस के 4 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आप फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, बोलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए इसी में का है। अब अगर कहीं अगला क्वेश्चन आ जाए इसी पे डिपेंड, ठीक ना। एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके मीडियन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो जाए उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लीजिए ठीक, ये है ट्राइंगल, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2,2,4 ए। बी कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारा कितना है 4,6, और सी कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,10, 8,10। तो अब इसमें जो एडी से एक मीडियन डाली जाती है हमसे, तो लेंथ ऑफ एडी निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ एडी निकालना है। मीडियन है तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट निकालेगा जाके, कहाँ पे ये मिड पॉइंट निकालेगा। तो मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। मिड पॉइंट कितना हो जाएगा जाके, x1 प्लस के साथ x2 बट्टे 2, y1 प्लस के साथ y2 बट्टे 2। ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम क्या निकालेंगे जाके, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। जब मिड पॉइंट निकालेंगे फिर लेंथ ऑफ एडी निकाल लेंगे जाके हम, ये वाला फॉर्मूला लगा करके, ठीक। तो मिड पॉइंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा जाके, मिड पॉइंट ऑफ या पॉइंट ऑफ डी, पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, हाँ डी का, डी के पॉइंट निकालना है, ठीक। ये मिड पॉइंट है ही, तो कितना आ जाएगा जाके 4 और 8/2, 6 प्लस के साथ 10/2, तो ये कितना आ जाएगा जाके 12 के आधे 6 और 16 के आधे 8, तो ये कितना हुआ जाके 6,8 कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसकी लेंथ निकाल देनी है, तो लेंथ एडी बराबर हो जाएगा जाके कितना, 6 में से 4 का होल स्क्वायर घटा देना है, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमारा क्या मिल जाएगा जाके, देखिए। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर बचेगा जाके, यहाँ पे 1 मिनट 2 है, 2 है, तो यहाँ पे बचेगा जाके 4 का होल स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ पे भी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 16 16 32, और तो 32 को लिख सकते हैं कितना, 16 दूनी 32, 4√2, ये हमारा कहा जाएगा जाके यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला, हम इस तरह से इसके सवालों को निकालेंगे जाके, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जाके, सेक्शन फॉर्मूला। क्या है टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे जाके, उसमें हम निकालने के तरीके जानेंगे जाके, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज कब करते हैं ये समझेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो चल पढ़ते हैं अगले सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई लाइन दे रखी है, ये P बिंदु है यहाँ से, ठीक है। इसके बिंदु कितने, ए बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे x1 y1, ठीक है, और इसके दे रखे हैं x2 और y2, ठीक है। अब ये P बिंदु है, इस लाइन को
ए बी लाइन को कितने m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, m1 और m2 में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पूछा जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पॉइंट का पूछा जाए तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। तो कोऑर्डिनेट नेट ऑफ पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा क्या कहते हो, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ, तो x2 m1 प्लस के साथ और इसका गुणा इसके साथ, प्लस के साथ कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x1 m2, और दोनों का सम कर देते हैं जो हमें रेशियो दे रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, m1 m2 कॉमा, इसी तरह से इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे जाके, तो y2 m1 प्लस के साथ y1 m2 अपॉन m1 प्लस के साथ m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम यूज करेंगे जाके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकाल। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार बहुत अच्छा आ जाता है तो उन पे हम बात करेंगे जाके। और ये अब यहाँ पे दो तरीके, यहाँ पे एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस, प्लस प्लस आता है और एक दो जगह माइनस माइनस आता है, ठीक। यदि यहाँ पे अगर डिवीजन पूछा जाए इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक, इसके लिए हम क्या करना है, अगर प्लस है और ये माइनस है, ठीक, क्या यहाँ पे प्लस है और क्या है हमारा माइनस है। अगर प्लस है तो इंटरनली डिवाइड हुआ जाए, कहाँ पे इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अगर माइनस है इस जगह पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे अगर माइनस है तो लगा देते, ठीक ना। माइनस है तो क्या हो जाएगा जाके, तो एक्सटर्नली क्या हो जाएगा जाके एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमारा क्या है इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल माइनस है तो क्या होगा जाके हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा जाके, ठीक। यदि यहाँ पे m1 बराबर m2 के हो जाए, किसके बराबर हो जाए हमारा, यदि m1 बराबर m2 को हो जाए तो ये रेखाएं मिड पॉइंट पर काटने लगती हैं। क्या है, यदि m1 बराबर m2 हो जाए तो ये जो रेखाएं हैं किस पे काटती है, मिड पॉइंट पर काटने लगती है। तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो वहीं पे वो जो अभी पीछे पीछे लिखाए थे क्या आ जाएगा, x1 प्लस के साथ x2 अपॉन 2 और y1 प्लस के साथ y2 अपॉन 2, ठीक। ये हमारा क्या होगा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हो गया जाके, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला हो गया जाके, और सेक्शन फॉर्मूला में अगर हमारा क्या है प्लस है तो इंटरनल होगा जाके, माइनस है तो हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक। चलो अब सवाल पे आते हैं। अगर कोई लाइन, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। और कोई भी लाइन अगर किसी भी एक लाइन को अगर एक से अधिक सेक्शन में बांटा जाए, ठीक है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं देखिए। देखिए जैसे कि ये लाइन है, ठीक ना, ए है बी लाइन है, ठीक है, इसको दो तीन बराबर भागों में बांटा गया, कितने थ्री बराबर थ्री इक्वल पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ पे P1 है और ये यहाँ पे P2 है। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे जाके, तो देखिए P के लिए रेशियो निकलेगा जाके, पहले कितना 1 है तो 1, पीछे कितने चला है 2 तो 2 हो गया जाके, ये क्लियर है। पहले डिवीजन के लिए रेशियो आगे जाके, अगर P2 के लिए निकालते तो P2 के लिए पहले कितने 1 2 तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, और पीछे कितना रह गया 1। तो इसके लिए अब कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी दे रखे हो तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट अपने आराम से इन दोनों बिंदुओं के रेशियो, वो इन दोनों बिंदुओं के पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से इसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता तो मान लो ए ये है बी ये है, ठीक है, 1 2 3,
1 2 3 4, तो ये P1, ये P2 और ये हो गया हमारा P3। ठीक, अगर इस लाइन को कितने 4 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो अब P1 का रेशियो क्या होगा जाके, तो पहले तो ये चला है कितना 1, पीछे कितने रह गया 1 2 3, तो ये पीछे हमारा कितना रह गया है 3, तो इसका कोऑर्डिनेट का इस P1 के लिए रेशियो क्या आएगा 1:3 आएगा। ठीक, अब P2 के लिए देखिए तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, यानी कि P2 क्या है मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक ना, तो 2:2 लगाएंगे जाके, ठीक है, या 1:1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी जाके यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे P3 के लिए तो आगे कितने 1 2 3, कितना है 1 2 3, 1:, ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो इस तरह की ये हमारे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह अब जिसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जिसमें हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक, क्लियर है। अब सवालों पर आते हैं। सेक्शन फॉर्मूला पे कुछ एक दो सवाल है, उन पे उनको हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जिस तरह का सवाल है, द सेक्शन जॉइनिंग द क्वेश्चन है हमारा, द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 4 and 6, 6,8 is trisection। ठीक है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द coordinate, find the coordinate of the point division of the points division। ठीक ना, ये निकालना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अब यह कहता है लेफ्ट सेगमेंट दे रखा है 2,3, 2,4 है ये 2,4, और दूसरा क्या है यहाँ पे 6,8, इतना दिया है। तो अब इसको कितने पार्टों में बांटा गया है, ट्राइसेक्शन, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक ना, तो 1 2 3 हो गया जाए, ये P1 और ये P2। इसका कोऑर्डिनेट के लिए हमारा रेशियो क्या निकलेगा जाके, हमारा यहाँ से 1:2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, हमारा अनुपात आ जाएगा M1 और M2 की वैल्यू, और इसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 2:1। ठीक है ना, इसके लिए आगे, इसके लिए आगे। ठीक, अब P1 के लिए कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं P1 का कोऑर्डिनेट। ठीक ना, तो भाई फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा, जाके हम सीधा सीधा करेंगे जाके, M1 x2 प्लस के साथ M2 x1 अपॉन M1 प्लस के साथ M2, कोमा y1/2 सॉरी, और M1 प्लस के साथ y2 y1 M2 अपॉन M1 प्लस के साथ M2, ये निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। जब इतना निकालेंगे, जब इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लेंगे जाके इनका, तो डायरेक्ट कैसे लेते हैं, तो इनको देखिए, तो पहले का गुणा दूसरे के साथ, तो 1 × 6 प्लस के साथ, ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ, तो 2 × 2 अपॉन, जोड़ दीजिए तो ये हो जाए 1 प्लस के साथ 2, कोमा इसी तरह से 1 ×
पहले का गुणा किसके साथ, दूसरे के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 8, इसका गुणा किसके साथ करेंगे हम, 8 के साथ, पहले x वाले x के साथ, फिर y वाला y के साथ, प्लस के साथ, फिर 2 का साथ 4 के, वो 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ 4 अपॉन कितना हो जाएगा जाके 3, इसको निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 6 और 4 10/3, कोमा ये कितना 8 और 8 16/3, ये आगे P1 के कोऑर्डिनेट, किसके आगे जाके ये P1 के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। और आगे देखिए इसके लिए दूसरे बिंदु के लिए, ठीक है, तो P2 के लिए हमारा कितना निकल कर जाए, डायरेक्ट करेंगे जाके, तो इसका पहले का गुणा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 6 प्लस के साथ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसका गुणा किसके साथ, M2 का 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, क्या किया, इसका गुणा हमने फिर यहाँ तक तो ये हो गया था इसके लिए, ठीक है ना। अब करना है तो इसका गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, ठीक है ना, तो ये हो गया बटे, वो तो 3 ही रहेगा, 3 तो ये आ गया, ठीक, कॉमा, अब ये हो गया, अब बाई के साथ करते, बाई का गुणा इसके साथ करेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 8 प्लस के साथ 4 गुणा, नहीं गलत हुआ, गलत हो गया जाके, यहाँ पे बन रहेगा जाके ना 1, और ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 1/3, तो इसको सॉल्व कर लेना है, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा 12 6 14/3, 8 और 4 12/3, इससे ये कट जाएगा जब कितनी बार, 3 बार, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा 14/3,4, ठीक, क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा जाके यदि आप हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, ठीक है, जब चैनल पर जुड़ जाएंगे जाके तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको बताएंगे, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पे है थोड़ा, और जो बहुत ही ज्यादा कई बार पेपरों में इसी तरह के क्वेश्चन आया भी है, ठीक, सर्कल से रिलेटेड है, और जो डायमीटर दे रखा होता है उसका मिड पॉइंट या कुछ निकलवाया गया, मिड पॉइंट होगा, हो सकता है कि उसमें एक पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट निकलवाया गया, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है इफ अ सर्कल हैज द सेंटर 2,3, क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सर्कल हैज center 2,3, has center 2,3 and, ठीक है ना, कितना होगा, फिर इसके बाद कहता है एंड ऑफ द डायमीटर इज -4,6,4, ठीक, अदर एंड निकालना है, ठीक है, एंड वन end of the diameter of -6, -4, then find other end of the डायमीटर, ठीक है ना। यह क्वेश्चन है, कहता है कि कोई एक सर्कल है, उसमें उसका सेंटर दे रखा है 2,3, कितना दिया है 2,3 दिया है, तो अब ये बताना है कि अगर यहाँ से ये डायमीटर होके जाता है इस सेंटर से, तो इसका एक पॉइंट तो दे रखा कितना -6,4, तो बताइए कि बी का कोऑर्डिनेट कितने होंगे जाके, अगर ए ये है तो, ठीक है ना।
तो सीधी सी बात है कि जो डायमीटर होता है इसका जो सेंटर होता है वो किस पे होता है, मिड पॉइंट पर होता है। किस पे होता है, मिड पॉइंट पर होता है। तो क्या करना है, सीधा सीधा मिड पॉइंट के बराबर कर लेना है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, x, y को मान लेते हैं और यहां से देखिए क्या करेंगे जाके, यहां से कितना निकल के आ जाएगा जाके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी जाके, यानी कि x1 प्लस के साथ x2 बट्टे 2 बराबर आ जाएगा कितना, 2। ठीक ना। तो x कितना दे रखा है, -6 प्लस के साथ x बट्टे 2 बराबर ये हो जाएगा किसके बराबर, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 10, यहाँ पे ये 4 दूनी 8, 8 ये 6 जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 8 और 6 14। x का मान कितना आ गया जाके यहाँ पे हमारा 14 आ गया। कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। ठीक है ना। आगे देखिए इसी तरह से हम y वाले कोऑर्डिनेट निकालेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा, y1 प्लस के साथ y2 अपॉन 2, ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास, माइनस के सॉरी +3। ये तो ये कितना दे रखा है, y2 की वैल्यू, y1 प्लस के साथ y2 की वैल्यू -4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 6। तो 6 4 किधर चला जाएगा जाके, चला जाएगा हमारा कितना इधर, 6 4 10। तो यानी कि y कितना आ जाएगा जाके 10। तो पॉइंट हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके, 14,10। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है। और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक ये है, इन दोनों का ऐसे अगर कोऑर्डिनेट जो दे रखे होंगे जाके हमारे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट में, तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा जो ये कोऑर्डिनेट बना दे जाके, वही उसमें हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, क्लियर है। अगला देखना कुछ। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है जैसे कि ट्रायंगल वगैरह कुछ आता है हमारा, तो उनके बारे में हम कैसे जानेंगे जाके, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या आइसोस्केल ट्रायंगल है, या स्केलन है, या राइट ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से आएंगे जाके, तो उनके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो उन जानकारियों के लिए हम पढ़ लेते हैं और उनको हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जाके। ठीक है ना। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जाके, प्रत्येक पॉइंट से होकर के हमारा क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे जाके, जिससे कि आपको थोड़ी सी भी सवालों को करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर पढ़ते हैं, क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यहाँ पे जाके हमारा ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक, क्या हो जाएगा जाके, ध्रुवीय निर्देशांक। क्या हो जाएगा जाके, ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक का मतलब ये होगा जाके, यहाँ पे होता है आर थीटा। ठीक है ना, क्या होता है, आर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, आर थीटा होता है। ठीक, अब जब आर थीटा होगा जाके, तो इसको पहले आर को कहते हैं यहाँ पे डिस्टेंस होती है। आर क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है ना। और थीटा क्या होता है, हमारा एंगल होता है। ठीक है, अगर जैसे कि ये है थीटा है। ठीक, तो जब ये थीटा है तो यहाँ से हमारा मार्कर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना। तो थीटा और दूरी हमारी क्या है यहाँ से, ये तो ये कौन सा हो जाएगा, आर कोमा थीटा, ये बिंदु हो जाएगा हमारा। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो बिंदु है आर कोमा थीटा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब यहां से देखिए, अगर ये वाला जो मान
थीटा है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर माइनस लगा दिया जाए तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया जाके, कैसा हुआ जाके क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर निकालेंगे जाके तो यहाँ से जब थीटा का मान कैसा कर दिया जाए, माइनस की थीटा कर दिया, तो क्या ऐसा हो जाएगा जाके एंटी क्लॉकवाइज, क्या ऐसा हो जाएगा यहाँ से हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक एक टॉपिक को गिन गिन करके करेंगे जाके, जिससे कि हमारा एक भी टॉपिक हमारा छूटे नहीं, जिससे कि आने वाले जो क्वेश्चन है हमें एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज में यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज है, अगर नेगेटिव आता है तो हमारा क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आर की बात आती है, तो आर हम निकालते कैसे देखिए। जैसे कि आर का मान अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, चलो कर लेते हैं सवाल को, ठीक, यहां से ये, ठीक, ये है हमारी आर, ये हमारी आर, ठीक है ना। तो ये यहां से x दूरी ये है, y दूरी ये है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस बिंदु के, ठीक है ना। तो यहां से ये वाला दूरी अगर एंगल थीटा है तो, ठीक है ना, आर अभी तो यहाँ से, तो अगर यहाँ से ये वाली दूरी निकाले और ये यहाँ से, तो ये वाली थीटा के सापेक्ष निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगी जाके कितना हमारे पास y बराबर आ जाएगा जब आर साइन थीटा, आर हो जाएगा कितना हमारा आर साइन थीटा, और ये वाली दूरी हो जाएगी बराबर आर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे जाके तो आर स्क्वायर बराबर बन जाएगा जाके आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, ये सॉरी आर स्क्वायर और ये यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब ये किसकी वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर है वाई स्क्वायर के बराबर है, तो आर बराबर आ जाएगा कितना अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। अगर हमें कोऑर्डिनेट क्या है इसमें दे रखे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम उससे वहां से आर एस को इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक। और टेन थीटा की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे जाके देखिए, एंगल कैसे निकालते हैं। तो देखिए एंगल हम कैसे निकालेंगे जाके, तो एंगल बराबर हो जाता है हमारा टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन थीटा बराबर होता है वाई बट्टे एक्स, भाई टेन थीटा लंब बट्टे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स, क्लियर है। यहाँ से हम निकाल लेंगे जाके, और आर का मान हम निकालेंगे जाके यहाँ से, ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने वाली है, तो नोट में हम लिखना चाहे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू जब कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक्स एंड वाई होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से वेरिएबल होंगे जाके एक्स और वाई होते हैं, ठीक। परंतु जब हम पोलर फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें केवल एक वेरिएबल होता है, कितना होता है ओनली वन वेरिएबल होता है, किसमें पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। नोट करके लिखना चाहे लिखिए, थीटा इज ए सिंगल वेरिएबल नंबर एक में पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर सिस्टम में SYSTEM में क्या है, थीटा इज अ वन वेरिएबल, ठीक। एंड नंबर दो कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन सिस्टम में SYSTEM कार्टेशियन सिस्टम में कितने वेरिएबल होते हैं, टू वेरिएबल होते हैं, कितने होते हैं एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, ठीक है ना, क्या समझ गए, ठीक। अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं, क्या करते हैं कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कर लेते हैं और समझते हैं कि इससे आने वाले क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चनों को देखते हैं, क्या है हमारे क्वेश्चन।
देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ r इज इक्वल टू ए। r इज इक्वल टू ए दे रखा है और लोकस मीन हम लिखेंगे जाके बिंदु पथ। लोकस मीन क्या होता है? बिंदु पथ। ठीक है, यानी कि इसका बिंदु पथ निकालना, ये क्या बनाता है। ठीक, ये क्या बनाता है? हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाके यहाँ से ये वैल्यू रख देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या किया हमने? इसको स्क्वायर हटा करके, तो ये किसका कंडीशन होती है? यहाँ पे ये रेडियस है और ये क्या है? कोऑर्डिनेट, मतलब एक्सिस है। तो ये किसका होता है? सर्किल का होता है। किसको डिनोट करता है? सी आई या सी एल की, सर्किल को डिनोट करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये हो गया जाके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ आर, फाइंड द लोकस ऑफ आर इज इक्वल टू सेक 5 सेक थीटा। ठीक है, तो इसका लोकस क्या होगा जाके? आपको पता है तो आप जल्दी से करके बताएं क्या होगा जाके। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप कितनी जल्दी कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। ठीक है ना, तो देखिए ये कितना हो जाएगा जाके r, और इसको क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 5 1/cos थीटा। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे जाके तो r cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये किसके बराबर होता है? हमारा r cos थीटा किसकी वैल्यू होती है? हमारी x की। किसकी बराबर हो जाएगा? तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जाके। ठीक है ना, इसको करेगा स्ट्रेट लाइन को। क्लियर हुआ? अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है पोलर फॉर्म में, ठीक है, तो पोलर फॉर्म के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन पोलर फॉर्म। अब पोलर कोऑर्डिनेट के बीच को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, कभी पूछा नहीं गया है, परंतु तो आ जाए तो क्या करना है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म, टू पॉइंट्स इन अ पोलर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है? अगर पी क्यू कोई डिस्टेंस है मान लीजिए, तो ये होता है r1 स्क्वायर प्लस के साथ r2 स्क्वायर माइनस के साथ 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस का थीटा 1 कर दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या है? सूत्र है। ठीक, क्लियर? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल वो तीन तरीके होंगे जाके, केवल हमें साइडों के अनुसार यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि साइड से कैसे कैसे हम निकालते हैं। ठीक, कोई, ठीक है, तो अगर पहला मान लीजिए समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ठीक है ना, क्या है हमारा? इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा हमारा। ठीक है ना, इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो वो कैसा हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है। और इसके बाद इक्विलेटर ट्रायंगल के बाद समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसो स्केल ट्रायंगल। आइसो स्केल ट्रायंगल। ठीक, आइसो स्केल ट्रायंगल। तो इसमें क्या कहता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी जाके, तो वो हमारा त्रिभुज कैसा होगा? आइसोस्केल ट्रायंगल होगा जाके। ठीक है, तो जिसमें कि
अब इसमें क्या होगा जाके, कोई भी एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक ना, इसमें ये दोनों बराबर हैं, ठीक, इसके लिए ट्रायंगल की क्या क्या होंगी जाके, तीनों बराबर होंगी जाके, ए बी सी, ठीक ना। और इसमें क्या होगा, ए बी सी, तो यानी कि ए बी बराबर होगा जाके ए सी के। कोई भी दो भुजाएं, अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल हमारा क्या बनता है, आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, तो कभी पूछता नहीं है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। और जब अलग अलग होती हैं जाके तो ठीक है, तो पढ़ लेते तब भी। विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जाके यहां से, स्केलर ट्रायंगल कि क्या होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर ना हो, तीनों भुजाएं कैसी हो, आपस में बराबर ना हो, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। तब हमारा क्या होगा जाके, विषमबाहु त्रिभुज बन जाता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन या तो हमारा यहाँ से आएगा जाके या तो यहाँ से, ठीक है ना। तो और अब आता है हमारा अगला टॉप इसी से कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक ना। राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक। इसमें क्या होता है जाके कि कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है ना। तो क्या होगा जाके, ये बराबर इसके हो जाएगा जाके, ठीक। तो ए बी सी, ठीक है ना। तो किसके बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी के होगा, एंड और इसमें क्या लगेगा जाके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पीटी को लगा देंगे जाके, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जाके, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस के साथ AB का स्क्वायर, ये दो काम यहाँ पे करने होंगे जाके, ठीक। तब उस चीज को हम क्या करेंगे जाके, हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल वो बनेगा जाके, ठीक है ना, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बनेगा जाके, ठीक है, क्लियर। ये ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे टॉपिक थे, क्वेश्चन थे, वो टॉपिक थे, इनसे हम क्वेश्चनों को अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, कुछ और टॉपिक है उनसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रिलेटर पे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर में जितने भी होंगे जाके उनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वाड्रिलेटर कब कौन कैसे बनता है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जल्दी से खत्म करना है मुझे, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा 2D खत्म हो जाएगा, 2D के बाद हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म होना है, स्ट्रेट लाइन के बाद हमारा 3D और कॉनिक सेक्शन भी चलना है, तो उसमें भी हम पहले कॉनिक सेक्शन चलाएंगे जाके, उसके बाद 3D टॉपिक वाइज कोऑर्डिनेट पूरा खत्म करते चले जाएंगे, एक ही बार में हमारा खत्म हो जाएगा 2D के बाद, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए, पहले है स्क्वायर, चतुर्भुज में पढ़ेंगे जाके, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब यहाँ पे चतुर्भुज में देखिए, तो अब यहाँ पे जब पढ़ना है मुझे, तो पहला क्या है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि मार्कर, स्क्वायर में क्या होगा जाके कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी जाके, बराबर होंगी जाके, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक ना, एंड ईच एंगल आर इक्वल, या इक्वल ना कहेंगे, या इक्वल नहीं, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितने का होता है,
90 डिग्री को होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और डायगोनल्स कट्स, जो इनके डायगोनल होते हैं एक दूसरे पर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स कट्स ईच अदर कितने पर, समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे जाके यहाँ पे, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि परपेंडिकुलर जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर की बात होगी। इसी तरह से हमारे क्या आएगा जाकर, रेक्टेंगल। केवल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जाके, इसके सामने की भुजा बराबर होंगी जाके, ठीक ना। इसको कहते हैं आयत और इसको वर्ग। इसमें क्या होगा जाके, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, परंतु उसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। इसके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना चाहो लिख दीजिए, डायगोनल आर इक्वल, ठीक है ना। अब इसके डायगोनल्स आपस में, इसके भी डायगोनल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। और इसमें 90 डिग्री का, और केवल इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर होगा जाके बी सी के, ठीक। एंड जो होगा एडी होगा जाके किसके बराबर, बी सी के, ठीक है ना। और इसका विकर्ण होगा जाके ए सी बराबर बी डी के, ठीक है ना। और जो एंगल है, ईच एंगल्स कितना होगा जाके, 90 डिग्री का, ठीक है ना। और बाइसेक्ट सबको करते हैं, जो विकर्ण होंगे जाके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के बाद इसको आगे बढ़ाते, अगला देखिए, अगला क्या हमारा, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। और इसके बाद हमारा क्या है, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जाके, बिल्कुल सावधानी से, ठीक है ना, जिसमें कि कोई भी समस्या ना आए, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा जाके, इसके बाद पैरेललोग्राम। इसमें कुछ नहीं, ये रेक्टेंगल का ही छोटा सा भाई है। रेक्टेंगल का क्या है, भाई, थोड़ा बहुत अंतर, जब भाई भाई होगी जाके तो थोड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। क्या है, इसके आमने सामने की तो साइड बराबर होती है, परंतु डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ए बी और बी सी, सी और डी, ठीक। क्या कहेंगे जाके, ए बी बराबर तो डी सी के तो है, एंड जो ए डी है वो किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर है, ठीक है ना। और इसके बाद जो डायगोनल्स होंगे जाके, वो ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। और इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ये ध्यान रखना। जो इनके जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे को, वो सॉरी, इनके जो साइड एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के नहीं, बट एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर
एंगल बी बराबर एंगल डी, सॉरी। और एक और प्रॉपर्टी होती है, एंगल बी, एंगल ए प्लस के साथ एंगल बी बराबर 180 अंश। इसी तरह से इन दोनों का सम 180 अंश होगा, इन दोनों का सम 180 अंश होता है, इन दोनों का सम 180 अंश होता है, इन दोनों का सम भी 180 अंश होता है। दोनों त्रिभुजों को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस के साथ एंगल सी बराबर 180 अंश, एंगल डी प्लस के साथ एंगल सी इक्वल टू 180 अंश, एंगल ए प्लस के साथ एंगल डी बराबर 180 अंश होता है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया, जब हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम हो गया। इसके बाद देखिए हमारा पैरेललोग्राम के बाद बनता है हमारा रेम्बस। क्या बनता है, रेम्बस, ठीक है ना। रोम्बस, ठीक है, इसको कहते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर का भाई है, क्या है, इसका स्क्वायर का भाई है। इसमें प्रॉपर्टी एक अच्छी सी है, उस पर काम करते हैं और वहां से बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसकी आर साइड कैसी होती है, बराबर होती है, साइड्स आर इक्वल, ठीक ना। बस साइड्स आर कैसे होंगे, जाके इक्वल होंगे जाके, ठीक ना, ए बी सी डी, ठीक। और यहाँ पे क्या है, जो इसके डायगोनल्स कट करते हैं वो किस पे करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं, ठीक है। डायगोनल आर परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर ईच अदर कैसे होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे पर कैसे होते हैं, ये हमारे लंब होते हैं जाके, ठीक ना, क्लियर है। तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी थी, बाकी का हम बाद में पढ़ते हैं और आगे देखिए क्या क्या करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया कि ठीक, क्लियर है, कितना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब कोई त्रिभुज, थोड़ी और प्रॉपर्टी अब नोट करके लिखना है। ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, जाके नोट करके लिख लेना, ठीक है। कब ट्रायंगल हमारा बनेगा जाके और कब ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा जाके। तो इसके लिए हमारे पास 3 नंबर नोट। नंबर 1, अगर AB प्लस के साथ BC ग्रेटर देन AC है तो ट्रायंगल हमारा बने जाएगा, ठीक। किन्हीं दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरी बड़ी भुजा से, यहाँ पे ये ध्यान रखना, छोटी दो ऐसे नहीं कि अगर दो, ये वाली सबसे बड़ी भुजा है, दो शेष दो छोटी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है, तब हमारा क्या होगा, जाके यहाँ से हमारा क्या ट्रायंगल बनने की गुंजाइश है, ठीक। नंबर 1। और नंबर 2 है कि अगर बनता तब, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो कैसा बनेगा जाके, क्या क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती तो ट्रायंगल बन जाएगा जाके, ठीक। और इसके बाद जो इसकी ग्रेड यानी कि इसका जो ग्रेडियंट है वो कैसा नहीं होना चाहिए, आपस में दो रेखाओं का बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि ग्रेडियंट ऑफ AC बराबर नहीं होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ BC का, मतलब कि कोई दो भुजाएं हम ले ले, अगर उनका ग्रेडियंट बराबर नहीं है तो वो क्या है, कैसे हो जाएंगे, हमारा वो ट्रायंगल को बनाई जाएगी। अगर ट्रायंगल ये बराबर हो जाती तो ये कैसी होगी, एक ही लाइन में हो जाएंगे जाके। कहने का अर्थ है कि कोलिनियरिटी देखिए, कोलिनियरिटी,
कोलिनियर, कोलिनियर होना, एक मिनट, ठीक, सही है, कोलिनियर। ठीक, तो अगर नंबर 1 AB प्लस के साथ BC बराबर किसके आ जाए, AC के आ जाए, तो रेखा एक ही रेखा में हो जाएंगे तीनों बिंदु। किसमें हो जाएंगे जाके, वो समरेखी हो जाएंगे जाके। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समरेखी या समरेखी, क्या समरेखी, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो कैसे हो जाएंगे जाके, समरेखी हो जाएंगे जाके, और ग्रेडियंट हमारा ये बराबर आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारी 3 कंडीशन होगी जाके। ठीक, अगर किन्हीं रेखाओं के 3 रेखाओं के दिए हों तो त्रिभुज कब नहीं बनेगा जाके, अगर तीनों रेखाओं के बिंदु आपस में कैसे हैं, अगर 3 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, ठीक ना, अगर L1 L2 L3 3 रेखाएं, अभी बता देता हूं कितना हो गया। इसके बाद देखिए, यदि ये तो 2 रेखाएं थी या 2 त्रिभुज थे, अगर 3 रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, तब त्रिभुज कब नहीं बनेगा जाके, यदि वो तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर कैसे कट जाए, कट के जाए, एक ऐसा बिंदु जो तीनों रेखाओं को क्या करे, संतुष्ट कर जाए जाके, तो वो रेखाएं कैसी, कभी भी कैसी होंगी जाके, त्रिभुज नहीं बनाई जाके। उन रेखाओं को कहते हैं संगामी रेखाएं। क्या कहे जाएंगे, इन बिंदु को क्या कहेंगे जाके, संगामी, संगामी रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं क्या कहेंगे जाके, कॉन्करेंट, CURRENT, कॉन्करेंट। ठीक है, यानी कि 3 रेखाएं दे रखी हैं और वो तीनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर कट रही हैं, एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो वो कभी भी त्रिभुज को नहीं बनाएंगी। उन रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखा या कॉन्वेंट रेखा कहते हैं। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ जाए सवालों पर, अब आते हैं सवालों पर। ठीक, तो कुछ सवाल हो जाए उसके बाद बात करते हैं कैसे करेंगे जाके सवालों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ज्यादा नहीं है, 4 या 5 वीडियो में हम अपना कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और हर टॉपिक ये समझ लेना, नोट्स बने हुए हमने 2-3 कोचिंगों से तैयारी की है। उसके बाद आपको कुछ पिछली साल हमारा 1-2 नंबर से रह गया, तो इसमें इस बार हम चाहते हैं कि सब लोगों का भला हो, और हम भी चाहते हैं कि आपकी जरिए से हमारी भी तैयारी हो और आपकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए, क्वेश्चनों को हम तैयार कर ले जाएं और आपको भी तैयार करा दे जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC हैज मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD। त्रिभुज ABC हैज मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड AC। जो ट्राइंगल है AB है, उसके AB BC के मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं एज DEF, एज DE और F। ठीक है ना, having coordinate having coordinate 2,4, ठीक है ना, फिर है 4,6 एंड 4,6 एंड 1,3, फाइंड द रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना।
ठीक। फाइंड द coordinate of the vertex ABC. Find the coordinate of vertex A, B and C। ठीक है, तो देखिए ये सवाल ये कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, उसके मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक है, जब मिड पॉइंट हमें जो दे रखा है वो त्रिभुज है, उसके हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, सी है। ठीक है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है 3,4 है, यहाँ पे 2,4 है। और ये बीसी का कितना है, बीसी का कितना है हमारा, बीसी ये रहा, तो ये 4,6 है। और एसी का कितना है हमारा 1,3 है। तो अब ये पूछा गया है कि ए के, बी के और सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे जाके, बस ये बात रखनी। तो इसको करने का तरीका बहुत लेंदी है, आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, परंतु हम आपको शॉर्ट तरीके से और एकदम मस्त तरीके से बताएंगे जाके, जिससे कि आप ये कह सके कि ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक लगा है और आपको बहुत ज्यादा आनंद आया है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका निकालने के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए आप बिल्कुल समझ में आ जाए कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सॉल्यूशन करेंगे जाके, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सॉरी ए के। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम ए के, मार्कर ठीक, देखो कैसे करना है। ए के निकालना है, करने का तरीका समझिए। पहले हमें ए के कोऑर्डिनेट को निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको घटा देना उसमें से। क्या करना है, यानी कि इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, माइनस के साथ इसको कर देना है। ठीक है, तो अगर ये x1 है, ये y1 है, सॉरी ये x2 है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में कर देते हैं, x2 और ये x3 है। तो क्या करना है, x1 प्लस के साथ x2 करके माइनस के साथ x3 घटा देना है। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर y1 प्लस के साथ y2 माइनस के साथ y3 घटा देंगे। तो ये क्या है कि a के कोऑर्डिनेट हमारे बनकर के तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, जब 1 प्लस के साथ 2 माइनस के साथ 4। ठीक है ना, और ये हो जाएगा जाके कितना, 3 प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 6। ये कितना हो जाएगा बताइए सब लोग, मेरे दोस्तों बताएं कितना होगा जाके, 3 में से माइनस के 1 और ये कितना होगा 7, यानी माइनस पॉजिटिव। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आगे जाके माइनस के 1,1। ठीक है ना, इसी तरह से हम बी के निकालेंगे जाके। तो देखिए इसके सामने वाले में इसमें घटा, अब बी के सामने वाले घटाएंगे जाके। तो यहाँ पे ये हमारा कितना 4 है। तो बी के कोऑर्डिनेट आप लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके दे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा जाके देखिए, तो बी के निकालेंगे 4 और 6, 4 और 2 कितना हो 6, 6 में से घटाएंगे जाके 5 आ जाएगा ये। ठीक है ना, और 6 4 10, 10 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया जाके कितना 5,7। क्लियर हुआ। अब सी के बताइए, तो सी के लिए सामने कौन सा है ये। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे जाके और सी को घटा देंगे जाके सी के सामने वाला। ठीक है, तो क्या करना है हमें, तो 1 5 ये हुआ, इसमें से 2 को घटा देना। तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 5, 3 बचेगा ये, और 6 3 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा जाके 9 में से गया तो ये 5। तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके कितना 3,5। ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे। क्लियर है, समझ में आ गया। और नहीं तो करने का तरीका बहुत लंबा है, बहुत लंबे तरीके से करते हैं। और इनकी पहले सबसे बड़ी बात है क्योंकि इनकी इक्वेशन निकालेंगे जाके, इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 4 7 8 इक्वेशन बनेंगे। तो 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से,
6 बन जाएंगे जाके, 6 जब बनेगी जाके तो उनको लेंथी टाइम भी लगे। अगर हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका सबसे बढ़िया, जिसका कोऑर्डिनेट निकालने मिड पॉइंट दे रखे हैं तो उसके सामने वाला को उसमें से बाकी के दोनों को जोड़ करके तीसरा वाला घटा देना, ठीक है, सामने वाला घटा देना। ठीक, क्लियर है? उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जाके, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है ये, फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट। अच्छा एक चीज बताएं, सेक्शन फॉर्मूला से हमें क्या प्राप्त होता है? सेक्शन फॉर्मूला है, अगर दो बिंदु दे रखे उनके बीच में हम सेक्शन फॉर्मूला से अगर उनके दो बिंदुओं को निकालते हैं तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर इसका दीजिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसका हम अगली वीडियो में आंसर दे देंगे, ठीक है ना। यदि हमें फाइंड द रेशियो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो which the segment joining the points points 1,5 and 5,1, ठीक है ना, is divided by 2,4, यानी कि 2,4 बिंदु दे रखा है कोई, ठीक, कोई बिंदु है ये बीच में दे रखा है कोई 2,4, ये बिंदु दे रखा है, ठीक है ना। और इस बिंदु को कौन से 1,5 और यहाँ से 5,1 ये डिवाइड करता है किसमें, ये पता निकालना है। तो इसको सवाल को अगर हम रेशियो वाला डायरेक्टली कर ले जाएंगे जाके, कौन सा वाला M1 और M2 वाला सेक्शन फार्मूला लगा देंगे जाके, तो इसमें क्या है कि उसमें थोड़ा लेंदी पड़ता है। तो इसको करने के लिए और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम मानते थे लैम्डा प्लस इनटू रेशियो। अगर ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है किसमें करता है, लैम्डा रेशियो 1 में इसको डिवाइड करता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे जाके, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी एक कोऑर्डिनेट, चाहे एक्स अक्ष को सॉल्व कर लीजिए चाहे वाई अक्ष को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से हम सॉल्व करेंगे जाके तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं एक्स अक्ष को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसका गुणा हम इसके साथ, तो एक्स अक्ष के लिए करते हैं तो एक्स बराबर हमें कितना दिया उसके लिए, तो 5 इंटू लैम्डा प्लस के साथ इसका गुणा इसके साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस के साथ लैम्डा प्लस के साथ 1, ये रेशियो हो गया जाके, ठीक है ना। देखिए कितने अच्छे से हो जाए। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है हमें 2 के बराबर, क्लियर। तो इसका गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस के साथ 2, इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके आ जाएंगे जाके, तो कितना हो जाएगा जाके 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो रेशियो कितना हो गया जाके, तो रेशियो हो जाएगा जाके
रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा जाके। कितना हो जाएगा हमारा 1:3, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है, समझ में आ गया? कितना हो जाएगा 1:3। ये निकालने का तरीका सबसे अच्छा लगता है और ये सबसे शॉर्ट तरीका है अगर रेशियो निकालते हैं, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे। नहीं तो अगर m1 m2 करके निकाले निकल तो आएगा जाके, मगर थोड़ा टाइम 1 2 10 सेकंड 20 सेकंड इससे ज्यादा ले लेगा जाके। ठीक है ना, ये कम लेता है और वो वाला तरीका क्या ले लेगा, ज्यादा लेगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, देखें आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे देखिए। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगला मिटा देते इस क्वेश्चन को। तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उससे आता भी प्रश्न उस तरह के आएंगे जाके, तो उम्मीद है कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, कहता फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वेदर द पॉइंट 2, 3, 1, 2 and 1, 4 are collinear। कहता है कि हमें वह बिंदु निकालना, वह रेशियो निकालना है जहां पर, या वह वैल्यू निकालनी है लेमडा की, या वह रेशियो निकालना है जहां पर ये वाले बिंदु है तीनों कैसे होंगे जाके, कोलिनियर बिंदु होंगे जाके। ठीक है ना, कैसे हो, कोलिनियर बिंदु हमारे हो जाके, ऐसे बिंदु निकालिए जाके। ठीक है, तो सीधी बात है कि हमें ये बिंदु दे रखा है तो हमें रेशियो पता नहीं, तो रेशियो निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 1, 2 और बीच में ये वाला बिंदु हो गया जाके 1, 4। ठीक है, हमें रेशियो पता नहीं है तो रेशियो को मान लेते क्या, लैम्डा और 1। क्वेश्चन ठीक ये था। अब इसको निकालेंगे जाके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वही उसका क्या आ जाएगा हमारा तो देखिए निकालते हैं। तो पहला का गुणा इसके साथ और दूसरा का गुणा इसके साथ, तो 1 प्लस के साथ कितना, एक मिनट 1 प्लस 1 इंटू 1 लैम्डा और प्लस के साथ 2, ये आ जाएगा। ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा जाके लैम्डा प्लस के साथ 1 और ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है ना, इससे यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू ये निकल आई और x बराबर हमें कितना दे रखा, 1 बराबर आ जाएगा जाके लैम्डा प्लस के साथ 2 अपॉन लैम्डा प्लस के साथ 2, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक, इतना आने के बाद यहाँ से देखिए लैम्डा प्लस के साथ 2 बराबर आ जाएगा लैम्डा प्लस के साथ 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू कैसे आ जाएगी जाके, इनफाइनाइट आएंगे जाके, क्या आएंगे जाके, लैम्डा की वैल्यू कैसे होंगे जाके, यहाँ पे इनफाइनाइट आएंगे जाके। तो इसके लिए इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा जाके, रियल वैल्यू नहीं हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये तो एक्स एक्स के लिए हो गया, अब वाई पे भी काम करके देख लेते हैं, वाई पे हो सकता है वाई पे निकल के आ जाए। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा जाके, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना, इसका गुणा 2 के साथ, तो 2 इंटू प्लस और गुणा 3, इसका गुणा इसके साथ।
अपॉन आ जाएगा जाके कितना, लैम्डा प्लस के साथ 1। इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है, 4 के बराबर दे रखी है। तो 2 लैम्डा प्लस के साथ 3 इक्वल टू आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस के साथ 4, यानी कि माइनस के साथ 2 लैम्डा बराबर माइनस के 1। तो इससे ये खत्म हो जाए, तो लैम्डा बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 पॉजिटिव। माइनस के 2, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हुई, ये माइनस, यहाँ पे माइनस के 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये रेशियो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ से रियल वैल्यू आ रही है। ठीक, अब जब नेगेटिव आ रहा है ना, तो अब इनको कह सकते हैं कि आप इन बिंदुओं को, एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर हम इसको कोलिनियर बना सके। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गई। यानी कि कोलिनियर बनाने के लिए इसका लैम्डा की वैल्यू कोई ना कोई डिफाइन होनी चाहिए। तो डिफाइन न होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव आई, रेशियो नेगेटिव होता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी नहीं होगी जाके। ठीक, क्लियर है। तो ये थे आज के पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारा अगला वीडियो आएगा जाके, और उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कल शाम को हम डाल देंगे जाके, या सुबह डाल देंगे कल, ये सुबह आएगा जाके। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, और ये खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो इसको हम अगले टॉपिक के लिए हम अगली वीडियो पर अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे जाके, इससे आगे पढ़ेंगे जाके। ठीक है ना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए जाके। ठीक है ना, तो क्योंकि हम थोड़ी स्थिति से उभरना चाहते हैं जो हमारी बैकग्राउंड है। ठीक है ना, उसके लिए आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।